मैच चल रहा है, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? बैटिंग लगाई तो सट्टा लगाया क्या? सपोर्ट वपोर्ट में मत पड़ ज्यादा, पढ़ाई कर। गाली गाली कहां दी? अब कोई तुमको बोल दे कि तुम बड़े डैश हो तो गाली हो गई क्या? मैं कह दूं कि आप तो बड़े डैश हो तो आप ऑफेंड हो जाओगे कि गाली दे दी हमको, है? अरे डैश में लगा लो ना कि आप बड़े समझदार हो, आप बड़े नेक हो, आप बड़े कर्मठ हो, कुछ भी लगा लो। डैश गाली तो नहीं होती है। और वो देखो, नहीं नहीं, मेरी मेरी कभी किसी से, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को अपोज नहीं कर रहा हूं, मेरी किसी से कोई पर्सनल, किसी भी टीचर से कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है आज तक, 12 साल के मेरे एक्सपीरियंस में। कंपनी से जरूर है। आपको मालूम है किस कंपनी की बात कर रहा हूं? एक होती है पनौती, एक होती है पनौती प्रो, एक होती है पनौती प्रो मैक्स, और उसके बाद आती है यूथ एकेडमी। मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूं, जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया ना, एसर्शन रीजन मैच करवाता हूं, सुनना। एक बॉलीवुड स्टार था जो इनके इवेंट में गया, कार्तिक आर्यन, आपको मालूम है। इनके इवेंट में जाने के पहले फिल्में हिट हो रही थी, इवेंट में जाने के बाद फिल्में अचानक से फ्लॉप होने लगी। एक यूट्यूबर था समय, जिसका समय अचानक से बदल गया। उसके इवेंट में जाने के पहले तक उसके शो हिट हो रहे, लाखों में वायरलिटी आ रही, अनाप शनाप पैसा कमा रहा है, इतना फेमस। और अचानक जब इनकी इवेंट में गया, उसके बाद ऐसी चीज़ें घटी, ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं घटी कि उसका डाउनफॉल शुरू हो गया, देश छोड़ना पड़ा बेचारे को। हुआ एक बहुत बेहतरीन टीचर पीडब्ल्यू से, जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था इतने समय से, वन एकेडमी गया, के और गया तो क्या हुआ आपने देखा। तो समस्या लोगों की नहीं है, समस्या इस ब्लैक होल की है, जैसा मैंने कहा था। समझ रहे हो? अब ये जो सिस्टम है, ये इतना खतरनाक है कि यहां पे अच्छे से अच्छा टीचर भी जो है वो करप्ट हो जाता है। इसलिए अपन ने समय पे एकदम निकल लिया अपन यहां से। मुझको भी बोलते थे कि आप जाके पीडब्ल्यू के बारे में गलत बोलो, आप वहां से आए हो, अब आप यूथ एकेडमी का पार्ट हो, अलग सर के बारे में गलत बोलो। मैंने मना कर दिया, नहीं करेंगे भैया। तो उन्होंने बोला देखो, मैंने बोला जयराम जी की, तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते, माइंड योर ओन बिजनेस। और टीचर्स को आप लोग क्या लिखते हो यार? टीचर को क्या गाली देते हो? टीचर तो वो करेगा जो ये लोग करवाएंगे। ये लोग समझो बात को। और जो देखो टेक्निकल बातें हैं कि कुछ टीचर्स वहां भी बहुत अच्छे हैं, कुछ टीचर्स कुछ यहां भी बहुत अच्छे हैं, दोनों जगह पे। जो अपना काम इज्जत से कर रहा है उसको गलत मत बोलो, आप काम पे क्रिटिसाइज करो ना। अगर आपका किसी ने बैच स्टार्ट करके खत्म नहीं किया, क्रिटिसाइज करो। आपको किसी ने जितना कंटेंट देना चाहिए नहीं दिया, उस पर क्रिटिसाइज करो। आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छे नहीं करवाए, उस पर क्रिटिसाइज करो। अब ये पर्सनल लेवल पे जाके जो गाली वाली देने लगते हो, ये बहुत चीप हरकत है, ये मत करो। भोलेनाथ देख रहा है, लाठी चलती है, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। घूम फिर के इन्फिनिटी सर्कल है, आपके पास चीजें आएंगी, आज नहीं आएंगी, कल आएंगी, परसों आएंगी, 2 साल बाद आएंगी, किसी और फॉर्म में आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। इस बात का ध्यान रखना और फिर तैयार रहना इस चीज के लिए। जो तुम गलत कर रहे हो, किसी को गलत लिख रहे हो, किसी को गलत भावनाएं पहुंचा रहे हो, वो घूम के तुम्हारे पास आएंगी और उस समय पे तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। आज आपने किसी के दिल को ठेस पहुंचाई है, उसने उस कमेंट को डिलीट कर दिया, उसने चुपचाप जहर का घूंट पी लिया, लेकिन आपको क्या लगता है उसके अंदर से बददुआ नहीं निकली, है नहीं निकली? अरे जो स्पैमर कर रहा है ना भाई, तेरे जो है फैमिली में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ऐसा मत कर। मैं बता रहा हूं भाई, हाथ जोड़ के माफी मांग ले, किसी टीचर से नहीं, भगवान से माफी मांग ले। अगर तूने ऐसा किया है तो गलत मत कर, सच बता रहा हूं, गलत किसी के साथ मत कर, ठीक है? कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और आप और मैं कुछ भी नहीं है। चाहे कोई कितनी बड़ी कंपनी का मालिक हो, चाहे कोई ऑल इंडिया रैंक 1 हो, प्राइम मिनिस्टर हो, डॉक्टर इंजीनियर हो, बेरोजगार हो, स्पैमर हो, सब मिट्टी से आए थे, मिट्टी में मिलेंगे, राख से आए थे, राख में मिलने वाले हैं। 4 दिन की जिंदगी है, ठीक है? मैं मानता हूं कि टीचरों के बारे में गलत मत बोलो। हाँ, वो ऑर्गेनाइजेशन की 12 बजा दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो है ही उस लायक। गलत काम करते हैं, वाकई में बैच लॉन्च करके खत्म नहीं करवाते हैं। कुछ टीचर्स इसके बाद भी करवाते हैं अपना काम रेगुलर, मैंने देखा है। कई यूट्यूब उनकी भी पूरी प्रॉपर सीरीज खत्म होती हैं, ऐप पे भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट गिव अ शिट अबाउट स्टूडेंट्स। रीलॉन्च रीलॉन्च रीलॉन्च, बंडल बंडल बंडल, गंदी भूख है उनको पैसे की, और उनको घमंड है पैसे का कि हम किसी को खरीद सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं। भाई तुम क्या खरीदोगे भाई? किसी को क्या खरीदोगे? किसी को? टीचर अपनी मजबूरी में अगर तुम्हारे पास आ गया तो तुमको लगता है कि तुमने खरीद लिया उसको? ये लोग सोचते हैं कि अगर कोई टीचर कहीं से इनके पास आ गया, टीचर कॉमनली गरीब बैकग्राउंड का होता है भाई, कॉमनली टीचर गरीब बैकग्राउंड का होता है, उसके पास